नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। सी वोटर सर्वे आया है और सी वोटर सर्वे फिर जो आया है इसमें बड़ा उथल पुथल दिख रहा है। पिछले सर्वे से इस बार के आंकड़े बिल्कुल अलग हैं और क्या कुछ सर्वे में आया है इस बार और कौन ऊपर गया है कौन नीचे गया है मुख्यमंत्री के रूप में पसंद को लेकर, इसका खुलासा, इस पर चर्चा और इसका क्या असर दिख रहा है, किस ओर जा रही है बिहार की राजनीति, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यक्ष। हाँ दीपक, सर्वे तो पहले भी आए थे। तेजस्वी यादव पहले भी नंबर 1 पर थे। तो तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और स्वाभाविक उम्मीदवार हैं सीएम पद के, तो उनके समर्थक तो मान कर चल रहे हैं कि वहीं सीएम होंगे। तो सर्वे में अभी भी वो नंबर 1 पर बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है नोटिस करने वाली कि तेजस्वी यादव फरवरी में 40.6% लोगों की चाहते थे, यानी 40.6% लोग चाहते थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। अप्रैल महीने में ग्राफ नीचे आ गया, वो 35.5% पर पहुंच गया। तो तेजस्वी यादव अभी सबसे ज़्यादा ऊपर हैं, सबसे ज़्यादा आगे हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज है घट रहा है। 40 पॉइंट्स से घटकर अब 35 पॉइंट तक पहुंच गया है। तो ये अच्छा लक्षण तो नहीं है, बढ़ना चाहिए या उसको स्टैटिक रहना चाहिए। तो स्टैटिक भी नहीं है, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और अब मई महीने में जो आंकड़ा आया है तो 36.9 हो गया है। मतलब फरवरी में तो बहुत ज़्यादा था, 40.6 था। अप्रैल में ग्राफ नीचे आया और फिर मई में थोड़ा सा ग्राफ ऊपर पहुंचा। तो उनके लिए राहत की बात भी है और चिंता की भी बात है कि उनका ग्राफ क्यों ऊपर नीचे जा रहा है। ऊपर जाए तो ठीक है, नीचे जाएगा तो चिंता बढ़नी चाहिए। क्योंकि आप नीतीश कुमार फरवरी महीने में 18% से ज़्यादा लोगों की पसंद थे। 18.4% लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार ही सीएम बने रहें। लेकिन बीच में उनकी लोकप्रियता में कमी आई है और फिर मई महीने में वही ग्राफ पहुंच गया है जहां फरवरी महीने में था। यानी अभी भी उनको 18% से ज़्यादा लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। पीके का आंकड़ा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फरवरी महीने में 14.9%, यानी लगभग 15% लोग चाहते थे कि पीके सीएम बने, या उनका मानना था कि पीके सीएम बन सकते हैं। लेकिन उनका ग्राफ अब बढ़ गया है। अप्रैल महीने में 17.2% लोग चाहते हैं या मानते हैं कि प्रशांत किशोर भी सीएम बन सकते हैं। तो प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है, धीरे से बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। 17 कुछ प्रतिशत लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर सीएम बने। तो पहले तो 15% पर ही अटके हुए थे, 14% पर। तो 14 से 17 पहुंच गए तो वो ग्रोथ माना जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन ग्रोथ है। लेकिन तेजस्वी यादव का ग्रोथ घटा है, 40% से अब हो गया 35, 36, तो कम हुआ ना। और प्रशांत किशोर का बढ़ गया, जितना तेजस्वी का घटा उससे ज़्यादा प्रशांत किशोर का बढ़ गया। फिर अब चिराग पासवान का फरवरी में तो बहुत नीचे था आंकड़ा, 3.7% लोग मानते थे कि चिराग सीएम बन सकते हैं। और अप्रैल महीने में ये बढ़कर 5.8 हुआ, बढ़ा। तब से बढ़ा जब चिराग पासवान के स्टैंड अलग नज़र आने लगे एनडीए से, या उन्होंने बिहार की बात शुरू कर दी। लगा कि अब बिहार आना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं, तो उनका ग्राफ बढ़ा और 5.8% तक पहुंच गया अप्रैल में। और मई में तो और छलांग लगा गया, 10.5% लोग चाहते हैं या मानते हैं कि चिराग सीएम बन सकते हैं। तो चिराग का तो ग्राफ सबसे ज़्यादा तेज बढ़ रहा है। और फरवरी महीने में जो 3.7 पर था ग्राफ, अब वो 10.6 पर पहुँच गया। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ तो चिराग पासवान का हो रहा है। अगर इसी रफ्तार से चिराग पासवान का ग्रोथ होता रहा तो सबसे पसंदीदा चेहरा भी बन सकते हैं, कौन बड़ी बात है। और सम्राट चौधरी फरवरी महीने में 8.2% लोगों की पसंद थे। अप्रैल में उनका आंकड़ा बढ़ा, ग्राफ बढ़ा, क्यों बढ़ा पता नहीं लेकिन बढ़ा और 12% पर पहुंच गया, मतलब चिराग से ऊपर। लेकिन मई में धड़ाम से गिर गया, 6.6 पर पहुंच गया। तो सम्राट चौधरी को तो बड़ा झटका है।
झटका है, सम्राट चौधरी को झटका है, तेजस्वी यादव की भी चिंता बढ़नी चाहिए। ठीक है, वो अभी नंबर 1 पर हैं, तो नंबर 1 तो हर महीने फेरबदल हो रहा है ना। अगर इसी तरह से 5% घटते रहे तो बहुत नीचे चले जाएंगे। प्रशांत किशोर के लिए शुभ संकेत है कि उनका ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और चिराग पासवान का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उनके लिए भी चुनौती है इस ग्राफ को बनाए रखना, और चाहते हैं कि ग्राफ बढ़े, नंबर 1 पर आएँ, तो उनको और मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। और उन्होंने जब से बिहार आने की इच्छा जाहिर की है, बिहार की राजनीति करने की इच्छा जाहिर की है, जब से ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो बिहार का सीएम बनना चाहते हैं, तो उनका ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ है। पहले तो लोग मान कर चल रहे थे कि केंद्र में मंत्री बन गए रामविलास पासवान की तरह, संतुष्ट और खुश हैं, अब उनको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन चिराग पासवान महत्वाकांक्षी हैं, वो बिहार के सीएम बनना चाहते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के तैयार हो गए हैं। कोई केंद्रीय मंत्री पद छोड़ के और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, जहाँ कुछ भी पहले से फिक्स नहीं है, तय नहीं है कि क्या होगा उसके बाद, ये बहुत बड़ी बात है। तो बड़ा चीज़ चाहिए तो बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो रिस्क तो लिया है, रिस्क लिया है तो रिजल्ट भी दिख रहा है। अब कहाँ 3% लोगों की पसंद थे, अब 10.5% लोगों की पसंद बन गए। तो चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर है, राहत वाली खबर है, उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान इकलौते ऐसा नेता हैं जो दलित नेता होने के बावजूद सामान्य वर्ग में भी उतने ही लोकप्रिय हैं, चाहे वो ब्राह्मण हों, भूमिहार हों, राजपूत हों, कायस्थ हों, दलित हों, सब को अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं, जातीय लाइन पर कभी उन्होंने पॉलिटिक्स की नहीं, और देखने में भी तो बहुत स्मार्ट हैं। तो उनको हर वर्ग का लोग मान कर चलता है कि चलिए मेरा ही बच्चा है, ठीक है, इसके बनने से हमको कोई परेशानी नहीं होगी। भूमिहार यही सोचता है, ब्राह्मण यही सोचता है, राजपूत और कायस्थ यही सोचता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि उनका तेज़ी से जो ग्राफ बढ़ रहा है, केवल दलित समाज के चलते थोड़े बढ़ रहा है, सब लोगों की पसंद हैं इसलिए बढ़ रहा है। अगर आगे भी वो स्टैंड पर अपने कायम रहे, विधानसभा चुनाव लड़ गए, तो ये ग्राफ अचानक बहुत बढ़ सकता है, और तेजस्वी का ग्राफ अचानक बहुत गिर भी सकता है। लेकिन ये सच है कि तेजस्वी यादव आज की तारीख में बहुत ऊपर है, 18% पर नीतीश कुमार बने हुए हैं, ठीक है, और तेजस्वी यादव 40 से 35 पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के 2 गुना लोगों की पसंद है। तो चुनौती तो है, महागठबंधन कमज़ोर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके पास चेहरा बड़ा है, उसके पास यंग सीएम है। तो मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन की चुनौती यही है कि तेजस्वी यादव यंग हैं और नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं। बीजेपी के पास कोई अपना चेहरा नहीं है, बन सकते थे सम्राट चौधरी, लेकिन बीजेपी ने खुद उनको पीछे कर दिया। हालांकि अभी भी बीजेपी चाहे तो उनको बढ़ा सकती है आगे, लेकिन बीजेपी बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि उससे नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार को ही बीजेपी मानकर चल रही है कि हमारे भाई नेता वही हैं, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही सीएम बनेंगे। तो उनका ग्राफ बना हुआ है, जहाँ थे वही हैं, न गिर रहा है न बढ़ रहा है, एकदम स्टैटिक है। लेकिन चिराग पासवान, प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है, ये चिंता की बात है महागठबंधन के लिए भी और एनडीए के लिए भी। जी। तो ऐसे में अब अगर यह जो खबर आ रही है रह कर कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर किसी मोड़ पर हाथ मिला सकते हैं, तो यह तो अगर दोनों का ग्राफ देखें तो दोनों अगर हाथ मिला लें तो ये बड़ी ताकत हो जाएगी बिहार में। बिल्कुल, ये इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। और चिराग पासवान प्रशांत किशोर के संबंध तो जग जाहिर हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते। और चिराग पासवान के बारे में क्या कहा प्रशांत किशोर ने, जब पूछा गया कि भाई चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको आना चाहिए, और वो इकलौते युवा हैं, बहुत अच्छे युवा नेता हैं जो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, मतलब सबको पसंद है। तो प्रशांत किशोर इस हद तक अगर विरोधी दल के नेता का, जो नेता एनडीए के साथ है, उसका समर्थन कर सकते हैं, तो चिराग पासवान भी कर सकते हैं। चिराग पासवान भी अपना, चिराग पासवान ने किया भी है कई बार प्रशांत किशोर। बिल्कुल। तो चिराग पासवान, प्रशांत किशोर आगे आने वाले दिनों में एक साथ दिखाई दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तो भाई एनडीए बहुत मजबूत है, प्रशांत किशोर की लड़ाई एनडीए से ही है, एनडीए से लड़ाई करके ही वो तेजस्वी यादव को किनारे कर सकते हैं।
एनडीए के साथ रह के नहीं कर सकते हैं। तो एनडीए से उनकी लड़ाई है और चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है कि वो भविष्य की राजनीति को देख रहे हैं। तो दोनों युवा चिराग और प्रशांत भविष्य में एक साथ भी हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो जो सी वोटर सर्वे इस बार आया है वह चौंकाने वाला रहा, क्योंकि बड़ा उलटफेर दिख रहा है। चिराग पासवान ने बड़ी छलांग लगाई है और नीतीश कुमार जहां थे वहां बने हुए हैं, लेकिन तेजस्वी नीचे गए हैं और प्रशांत किशोर भी बढ़े हैं। तो ऐसे में सम्राट का नीचे जाना, तेजस्वी का नीचे जाना, नीतीश कुमार का जहां थे वहां बने रहना अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे में चिराग पासवान का ऊपर जाना और प्रशांत किशोर का ऊपर जाना भी बड़ा सियासी संकेत दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, किस ओर जा रही है बिहार की राजनीति? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।